ये कहानी एक शख्स फरहान और एक पुरस्कार घड़ी की है जो न सिर्फ वक्त के उसूलों को तोड़ती है बल्कि इंसान की यादों, रिश्तों और जिंदगी के बुनियादी ढांचे को भी मिटाने की ताकत रखती है। फरहान एक दरमियाने तबके का नौजवान था जो अपनी जिंदगी से बेहद मायूस था। हर रोज की यकसानियत और आम सी नौकरी ने इसे उदास कर रखा था। एक दिन एक पुरानी दुकान से गुजरते हुए इसकी नज़र एक अनोखी घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी एक शीशे के डब्बे में बंद थी और बाकी चीजों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी। दुकानदार एक बूढ़ा शख्स जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, फरहान को खबरदार करता है, ये घड़ी आम नहीं है, ये वक्त को पलट सकती है लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। फरहान ने इस बात को मजाक समझा और घड़ी खरीद ली, ये सोचकर कि ये इस की जिंदगी में एक मुनफरिद चीज होगी। घर आकर फरहान ने घड़ी को अपनी मेज पर रखा। इसने देखा कि घड़ी की सुइयां उल्टी सिमत में चल रही हैं। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये घड़ी खराब है, लेकिन जब ये अपनी पहली मुकम्मल गर्दिश पर पहुंची तो फरहान ने कुछ अजीब महसूस किया। इसे याद आया कि इसके कॉलेज का एक करीबी दोस्त आदिल जो हमेशा इस के साथ रहा था अब उसकी यादों में मौजूद नहीं। आदिल की तस्वीर, इसके मैसेजेस, यहाँ तक कि उसकी यादें भी धुंधला गईं। वो घबरा गया और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। फरहान ने अगले दिन दुकान पर जाकर दुकानदार से सवाल किया। दुकानदार ने बताया, ये घड़ी तुम्हारे माजी को मिटाती है। हर बार जब ये मुकम्मल गर्दिश करती है, तुम्हारी जिंदगी से एक चीज, एक शख्स या एक याद हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये घड़ी वक्त को उल्टा चलाती है और इसका रास्ता सिर्फ तब खत्म होगा जब तुम खुद भी गायब हो जाओगे। फरहान खौफजदा हुआ लेकिन इस घड़ी से जान छुड़ाना भी मुमकिन ना था क्योंकि वो इसे किसी भी तरह फेंकने या तोड़ने में नाकाम रहा। हर गुजरते दिन के साथ घड़ी एक नई गर्दिश मुकम्मल करती और फरहान की जिंदगी से कोई कीमती चीज छन जाती। पहली गर्दिश के बाद इसकी पहली मोहब्बत की यादें गायब हो गईं। दूसरी गर्दिश पर उसके वालिदैन की पुरानी तस्वीर और उनके साथ के लम्हात मिट गए। तीसरी गर्दिश पर इसका सबसे पसंदीदा किताबचा जिसमें उसने अपने ख्वाब लिखे थे कभी मौजूद ही नहीं था। यह सब फरहान को अंदर से तोड़ रहा था। वो कोशिश करता कि घड़ी को रोक दे, लेकिन ये हमेशा चलती रहती। चंद महीनों में फरहान की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। इसके दोस्त, खानदान, ख्वाब और माजी सब कुछ खत्म हो चुका था। अब वो एक तन्हा इंसान था जिसकी कोई याद या शनाख्त बाकी नहीं थी। एक रात जब घड़ी अपनी आखिरी गर्दिश के करीब पहुंची, फरहान को महसूस हवा कि वो खुद भी धुंधला रहा है। इस के हाथ शफ़ाफ हो रहे थे जैसे वो खुद अपनी जिंदगी से मिट रहा हो। घड़ी ने अपनी आखिरी गर्दिश मुकम्मल की और फरहान हमेशा के लिए गायब हो गया। इसका कोई निशान, कोई याद और कोई वजूद बाकी नहीं रहा। दूसरे दिन वही घड़ी एक और पुरानी दुकान की शीशे की अलमारी में नजर आई, किसी और शिकार का इंतजार करती हुई। ये कहानी इंसान की यादों की अहमियत, वक्त की कद्र और माजी के असरात को समझने की एक अक्कासी है।